हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आलोक और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको बोला है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम लोग खाली साइन 60 कॉस 30 इनका खाली वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये इंटू है कॉस 30 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60, ये भी 1/2। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसको इंटू करेंगे हम लोग और इसको इंटू करेंगे। √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 और ये प्लस 1/4, तो ये हो गया 4 और ये 4, तो ये 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये वाला सेकेंड वाला। तो tan 45 2 इंटू है तो 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 है, तो tan स्क्वायर 45 का 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमारा √3/2 है और cos स्क्वायर 30 बोलने से √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और स्क्वायर है बोल के स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, ये प्लस √3 का स्क्वायर 3। ये वाला देखो, ये एक तो √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर है, ये प्लस है माइनस है, तो ये दोनों तो कट गया ना सब। ये √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 3/2 3/4, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 3/4, तो प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये तो कट गया, आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। सपोज कोसेक का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो साइन का 30 हमको पता है 1/2 होता है, तो कोसेक 32 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 इंटू 2, 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू, ये जाके पलट जाएगा ऐसे, तो ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 1/√2 इसको कॉमन ले जाएंगे, 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस
√3। अभी इसको इंटू करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1। इसको हम लोग √3 प्लस 1 लिखते हैं क्योंकि उसको जब रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 डिवाइड करेंगे। नीचे ये √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 नीचे का रैशनलाइज करने के लिए हम लोग ये वाला कर रहे हैं। यहाँ पे √3 प्लस 1 है तो ऊपर √3 माइनस 1 नीचे √3 माइनस 1 इंटू एंड डिवाइड कर दिए, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये इज इक्वल टू इंटू √3 इंटू √3 3 माइनस √3 इंटू 1 √3 और ये तो ये 2√2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसलिए उसको रैशनलाइज किया जाता है। तो कैसे नीचे में रूट वाला नंबर जो इरेशनल नंबर है उसको काटेंगे, उसी के लिए ये वाला किया जाता है। तो यहाँ पे √3 प्लस 1 है तो हम लोग √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 इंटू एंड डिवाइड कर दिए। उसके बाद अभी फिर √2 है तो √2 है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर √2 नीचे √2 इंटू कर देंगे, तो √2 बाय √2। ठीक है, तो अभी कितना होगा, ये इंटू होगा इसके साथ 3√2 माइनस √2 इंटू √3, तो ये √2 कॉमन गया तो कितना होगा, √2 इंटू 3 माइनस √3। अभी देखो इसको, ये 2 इंटू 2 4 है और ये √2 इंटू √2 2 है, तो 4 इंटू 2 8 हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक तो 2 है, 2 इंटू 2 4 हुआ और ये √2 इंटू √2 2 हुआ, तो 4 इंटू 2 8। तो नीचे हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो अभी ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, ये आंसर नंबर 4। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री 30 साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो कोसेक 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 tan 45 का 1 है तो कॉट 45 भी 1 इज इक्वल टू, अभी इसको करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 2/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे ये 2/√3 प्लस, इसको कर लेते हैं पहले 1 प्लस 2/2, तो ये 3/2 हो गया 3/2, तो इसको ये भी हो गया 3/2, तो ये देखो 2√3 एलसीएम गया तो ये 3√3 हो गया माइनस ये 4 हो गया और डिवाइडेड बाय हुआ कि नहीं, 2√3 कॉमन गया, ये एलसीएम गया
तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो √3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे √3 इंटू करेंगे, 3√3 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो √3 नीचे √3 है, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 हो गया। उसी तरह यहाँ पे सेम है, 2√3 और ये 4 प्लस 3√3, तो ये कटा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। तो नीचे फिर √3 वाला आ गया इरेशनल नंबर, तो उसको रेशनल करेंगे, तो 3√3 प्लस 4, मैं इसको 3√3 प्लस 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, 3√3 प्लस 4। तो 3√3 प्लस 4 जो है हमको यहाँ पे क्या करना है, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 को इंटू एन डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4, ये इंटू करेंगे दोनों को, ये इंटू करेंगे, 3√3 इंटू 3√3, ये 3 3 9 और ये 3 27, फिर ये इंटू ये, तो माइनस 12√3, फिर ये इंटू ये, माइनस 12√3, फिर ये इंटू ये, माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय ये a² माइनस b², a² बोलने से ये 3√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और ये 27, 3√3 का स्क्वायर बोलने से 3 का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 है और √3 का स्क्वायर 3 है, तो 27, ठीक है। तो 27 एंड 16 हो गया हमारा 43, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 24√3 और डिवाइडेड बाय 27 से 16 गया 11, तो ये नीचे रेशनल नंबर आ गया हमारा, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। cos स्क्वायर 60, 1/2, 5 आगे है, और cos स्क्वायर 60 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का कितना होता है, √3/2, तो ये 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4, तो ये 5/4 प्लस ये 4/3, तो 16/3, 4 इंटू 4, और ये -1 डिवाइडेड बाय ये 1/4 प्लस ये 3/4। तो देखो इसको 5/4 प्लस इसको पहले कर देना एक ठो 16 - 3/3, तो ये कितना हुआ, और ये हमारा 4/4, ये 1 हो गया नीचे, ठीक है, नीचे 1 हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, और ये हो गया हमारा 13/3, तो ये एलसीएम 12,
4 3 जा तो इंटू 3, 3 4 जा तो इंटू 4, तो ये हो गया 67/12 आंसर। नंबर टू जो है वो MCQ दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। 2 10 30 फर्स्ट वाला, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बोला है। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये 2 आगे है, 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय ये 1 + 1/3, 3 1 जा 3 + 1/3 तो 4/3, तो ये हो गया 2/√3 इंटू ये पलट गया तो 3/4, तो 6/4√3। तो ये हो गया। नीचे फिर इरेशनल नंबर आ गया, तो हम लोग इसको रेशनल करेंगे। इसको पहले काट देते हैं, तो ये 3/2√3 हुआ ना, 2√3, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर √3 और नीचे √3 इंटू कर देंगे, तो क्या होगा 3√3 डिवाइडेड बाय, और ये 2 × 3, तो 3 3 कट गया, तो √3/2, तो √3/2 का वैल्यू क्या होता है sin 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे sin 60 cos 60 tan 60 बोल के और sin 30 बोल के, तो sin 60 हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो 0/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी 0 है। थर्ड बोला है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू कितना। तो ये ट्रू होगा कब, a इज इक्वल टू कितना होने से ये वाला ट्रू होगा बोल के पूछा है, ठीक है। हमको बोला है कि a का कौन सा वैल्यू लेने से ये वाला दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा ऑप्शन में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन a का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा और ये भी साइन 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो दोनों सेम होगा। यहाँ पे a का वैल्यू अगर 0 डिग्री करेंगे, 0 डिग्री कर देंगे, तो 0 डिग्री करने से साइन 0 का वैल्यू तो 0 है, तो 0 ये 2 × 0 हो जाएगा और ये भी 2 × 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो गया। तो a का वैल्यू 0 करने से ही ये होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 4, टू 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू 1/√3, सामने 2 है तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 10 30 1/√3 है, 10 स्क्वायर 30 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इंटू है तो इसको 2/√3 लिखेंगे, ये माइनस है तो इसको एलसीएम लेके करेंगे, तो ये 1 - 1/3 होगा,
तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1, 3 1 जाओ, 3 - 1 2/3, तो ये हो गया 2/√3 इंटू ये पलट जाएगा तो 3/2 कट गया, तो ये हो गया 3/√3। तो 3/√3 हुआ तो नीचे इरेशनल नंबर को नहीं रख सकते हम लोग, तो यहाँ पे इंटू √3 और डिवाइड √3 करेंगे, तो ये हो गया हमारा ये 3√3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 3 3 कट गया तो √3, तो √3 किसका वैल्यू है 1060 डिग्री का वैल्यू √3 है। ठीक है, तो होगा ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ और 2 नंबर है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।